नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की जांच को साजिश करार दिया है। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों से रांची में डटे जेएमएम कार्यकर्ताओं से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुखातिब हुए तो उनके तेवर में और तल्खी देखी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठा दिया कि आखिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों कार्रवाई करती हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ ठीक चल रहा है? चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज्य का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? बीजेपी और ईडी के खिलाफ 2 दिन तक रांची की सड़कों पर मुहिम चला रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक रहा। रंग बिरंगी पोशाक में नाच गा रहे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में नया रंग घोल दिया। ढोल और मांदर की थाप पर नाचते झूमते और गली मोहल्लों से रैली की शक्ल में सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जैसे ही जुटान हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में उनमें जोश भर दिया। आज हमको लगता है कि नेता को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर विपत्ति आई है तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर खड़ा हुआ। स्टेज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे ही रहे थे, तभी जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन के रंग में ऊपर से नीचे तक रंगा पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के करीब पहुंच गया। कार्यकर्ता का हौसला देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जोश में आ गए और कह दिया कि बीजेपी झारखंड में बाहरियों को ठूसने की कोशिश कर रही है, पर जेएमएम ये साजिश सफल नहीं होने देगी। नहीं तो ऐसे ही कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आकर के यहाँ राज करेगा। आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी का लोग दूसरे राज्यों से लोगों को लाते हैं और यहाँ सांसद बना के भेजते हैं। अब आने वाला समय में विधानसभा, लोकसभा सभी जगहों पर मूलवासी आदिवासी। गुरुवार को करीब 9.5 घंटे तक ईडी के सवालों से जूझने के एक दिन बाद जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई तो की ही, बीजेपी और ईडी के खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रखने का इशारा कर दिया। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची में यूपीए की मीटिंग में एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई गई। जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने यूपीए पर पलटवार कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास से दोपहर बाद एक एक कर यूपीए विधायकों की गाड़ी निकलने लगी। महागठबंधन के निर्देश पर ये विधायक पिछले 2 दिन से रांची में डेरा डाले हुए थे, पर ईडी की पूछताछ खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें वापस अपने अपने क्षेत्रों में लौटने का संदेश दिया, ताकि गांव-गांव में चल रही विकास योजनाओं की गति सुचारू बनी रहे। पर इन विधायकों ने ये भी कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सब लोगों से बातचीत हुआ और सब लोगों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाया जाए, अपना काम करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, विधायक लोग अपना काम करेंगे। तैयार तो हम लोग हमेशा हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार दिल्ली की सत्ता में बैठी है, तब से ये षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की सरकार के विरोध में।
उसका एक हिस्सा झारखंड भी अभी है और ये षड्यंत्र जारी रहेगा। लेकिन हम सब एकजुट हैं, हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। पिछले कुछ समय से ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर एकजुटता दिखाई और कह दिया कि चाहे जो भी हो, कोई भी साजिश यूपीए को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, न संवैधानिक मूल्यों को कमजोर होने देना चाहती है। हम पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, मजबूत हैं। पर ईडी की जांच को साजिश बता रहे महागठबंधन पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के दाग लगे और ईडी ने जांच की, पर इससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई। उनके सभी उनके इर्द गिर्द रहने वाले पर लगा और लोग जेल में, इसलिए ईडी ने उनसे पूछताछ की होगी। अब ईडी और उनके बीच का मामला है, लेकिन जनता के बीच में मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई है। ईडी और बीजेपी से चल रही महागठबंधन की लड़ाई में हर रोज नए मोड़ और नए रंग दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम से ईडी की पूछताछ का एक अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची में 2 दिवसीय महाजुटान में पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं को नाश्ता, लंच और डिनर में किस्म किस्म के डिश परोसे गए। सीएम के संबोधन के बाद लंच के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने चिकन पार्टी का भी लुत्फ उठाया। देखिए रिपोर्ट। कहाँ से आए? गढ़वा जिला से आए। और इस तरीके से 2 दिन तक झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी फिर खाली हाथ रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना ने ओबीसी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड में ओबीसी रिजर्वेशन पर चल रही राजनीति में एक बार फिर उफान आया। झारखंड निर्वाचन आयोग की ताजा अधिसूचना के तहत 20 में से 2 नगर परिषद एससी, 3 एसटी और 10 को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। पर पिछड़ी जातियों के हिस्से एक भी नगर निकाय नहीं आया। इससे ओबीसी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि अगर सरकार हमारे हक अधिकार को वापस नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतने होगी। आने वाले लोकसभा में हम लोग जो है विरुद्ध में मतदान करेंगे। ओबीसी का नगर निकाय में आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस ऐसी जो नोटिफिकेशन है इसकी निंदा करती है। झारखंड विधानसभा में कुछ दिन पहले ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लगी थी। इसके कुछ दिन बाद ही झारखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को तो उनका हक जरूर दिया गया,
पर झारखंड निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को अनारक्षित करने का ऐलान कर दिया। हाँ, इस बार आरक्षण महिलाओं के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए आरक्षण है। हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण इस बार नहीं है। उनका सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खुद की पीठ थपथपाने वाली यूपीए के लिए निकाय चुनावों में ओबीसी की अनदेखी बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ पिछड़ी जातियों के संगठनों ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही अस्पताल में बहाली के लिए कमेटी बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रिम्स में एक ट्रॉली के लिए मरीजों को मोबाइल गिरवी रखनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था पर शर्म आनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। रिम्स में बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे रिम्स पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। व्यवस्थाओं पर यहां पर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सवाल उठाए गए हैं। ट्रॉली के लिए मोबाइल गिरवी की जाती है, ये शर्म की बात है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ये कहना है, ऐसी व्यवस्था पर शर्म आनी चाहिए। देवघर के आस्था गांव में मेघनाथ यादव के घर के बाहर खड़ी दीवार जेसीबी से गिरा दी गई। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी के इस्पाती पंजे ने मेन गेट के ठीक सामने खड़ी दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे कई घंटे से घर में कैद ग्रामीणों को बाहर निकलने का रास्ता मिल सका। दबंगों में ने मेघनाथ यादव के घर के सामने रातों रात दीवार खड़ी कर दी थी। इससे परिवार के सदस्य घर में कैद हो गए थे। उन्होंने गुहार लगाई तो दबंगों ने 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, लेकिन प्रशासन ने दबंगों की दीवार को जेसीबी से गिराकर ही दम लिया है। 2 आरोपियों पर यहां पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। उनके पिताजी जी हैं और मुन्ना सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, पिता सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह। वो हमसे 12 लाख रुपये मांग रहे हैं ताकि आने जाने देंगे। ये मेरा प्राइवेट रोड है, अगर 12 लाख देते हैं तो आपको आने जाने देंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं रास्ता जाने देंगे। और गुमला के हुटाब गांव में हुए ईंट भट्टा हादसे ने 3 मजदूरों की जान ले ली, जबकि कई मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी। डुमरी पुलिस ने ईंट भट्टा संचालक सीताराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। पर आला अफसर पूरे मामले में कुछ भी कहने से इस वक्त बचते हुए नजर आ रहे हैं। गिर गया, उसके बाद बेहोश हो गए। बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं मालूम। आपको चोट कहाँ लगा है? बस थोड़ा सा कमर में है यहाँ। क्या ये भट्ठा मालिक का लापरवाही से है ना, जबकि दीवार में दरार था फिर भी वहाँ लेबर को जबरदस्ती मारने के लिए घुसाया है ना। ये भट्ठा मालिक का एकदम सरासर गलती है। अच्छा, बच्ची जो है नाबालिग थी 14 साल की है ना, वो भी डेथ कर गई। देखिए, गलती ये जहाँ तक है ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि गलती इसमें किसकी है। और मुआवजा का जहाँ तक प्रावधान का बात है, जो भी सरकारी प्रावधान होगा मुआवजा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलाया जा सके। सरायकेला में शातिर चोरों ने एचडीएफसी के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 नकाबपोश चोरों की करतूत कैद हो गई, जिसमें अपराधियों का गैंग तीखे औजार से एटीएम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2 नकाबपोश करीब 10 मिनट तक एटीएम में सुराख बनाने की कोशिश करते रहे, पर लाख कोशिशों के बावजूद जब एटीएम का सुरक्षा कवच नहीं टूटा तो दोनों अपराधी वापस लौट गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए सरायकेला पुलिस अब नकाबपोश अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। और वहीं गुमला पुलिस ने मारपीट और हत्या की कोशिश करने के मामले में फरार आरोपी नंदलाल गोप के घर पर इश्तेहार चिपकाया और साथ ही आरोपी के परिजनों से कोर्ट में सरेंडर कराने को कहा। आरोपी नंदलाल गोप 4 साल से फरार है, इसलिए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया। गोड्डा महिला कॉलेज के पास पति और पत्नी के बीच बाइक के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल दोनों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था।
बात इतनी बिगड़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पत्नी का ये कहना है कि जिस बाइक पर उसका पति घूमता है वो उसके नाम पर है, इसलिए वो अपनी बाइक वापस लेना चाहती है। जबकि पति का ये कहना है कि शादी के समय ही उसने पत्नी के नाम पर बाइक खरीदी थी, इसलिए उसने बाइक देने से इनकार कर दिया। अब पुलिस दोनों को अपने साथ थाने लेकर गई है। ये दोनों में केस चल रहा है। हाँ, और ये आज को बहस था और इन लोगों ने हम लोगों को कोर्ट जाने नहीं दे रहा है गाड़ी के चलते। गाड़ी खरीदे थे हम, इनके नाम से ले लिया था मेरा लड़का और ये गाड़ी रोक दिया। तो हम कहते हैं कोर्ट का जो डिसीजन होगा उस समय डिमांड होगा, हम गाड़ी दे देंगे। और धनबाद मंडल रेल प्रबंधक दफ्तर के सामने 350 फुटपाथी दुकानदारों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने उनकी दुकान गिरा दी है। इसके चलते उनके सामने रोजी रोटी पर आफत आ गई है। दुकानदारों ने रेलवे से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। 300-350 दुकानदार है हम लोग, 300 दुकानदार का रोजी रोटी जुड़ा हुआ, उसका बाद सबका बाल बच्चा सब जुड़ा हुआ उससे। और जब भी 10,000 फैमिली है लगभग 350 दुकान के पीछे, उसके बावजूद हमको जब आपको दरकार है रेलवे को, हम लोग खाली कर दे रहे हैं वहाँ पर। जब दरकार नहीं है तो हम लोग का पेट पे लात मारने का दरकार भी रेलवे को नहीं होना चाहिए। और जब उनको अगर हमको हटाना ही है तो कहीं पर भी हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था। बोकारो के बेरमो में वाणिज्य कर विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रवण कुमार को एसीबी ने 3,000 रुपए घूस लेते दबोच लिया है। वैष्णव एंटरप्राइजेस के मालिक लखेंद्र महतो ने जीएसटी नंबर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। इसके लिए वाणिज्य कर अधिकारी मोहम्मद इरफान के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रवण कुमार ने घूस मांगी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की। जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया। अप्रूव करने के लिए जो स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं एमडी इमरान, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो उसकी शिकायत इन्होंने की थी। विधिवत सत्यापन किया गया जिसमें 12 सत्य पाई गई और आज 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कार्यालय से के बाहर से उनके ऑपरेटर श्रवण कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन में जून 2023 से राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों में विकास का कार्य चल रहा है। रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से टोरी के बीच निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं लूप लाइन भी बनाई जा रही है ताकि राजधानी एक्सप्रेस चलने से कोई परेशानी न हो। वहीं लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन और सासाराम एक्सप्रेस में जल्द ही बोगी बढ़ाने का भी उन्होंने भरोसा दिया है। ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके बाद सभी हम पिस्का से लेके और बुढ़ाग्राम तक सभी जगह हमारे 2-2 लाइन के स्टेशन है, सबको हम 3 लाइन का स्टेशन कर रहे हैं। इससे लूप मिलेगी एक्स्ट्रा, तभी ट्रेनों का आवागमन सुविधाजनक होगा। अदरवाइज सब गाड़ियाँ फिर चालू कर देंगे, सब गाड़ियाँ लेट चलेंगे फिर। तो ये काम इसीलिए लिया गया है कि जैसे जैसे हम लाइनें बनाते जाएंगे तो ट्रेन इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। विद्यालय के 11 बच्चों और एक शिक्षक की दबंगों ने की पिटाई। स्कूल के परिसर में खलिहान लगाने का विरोध करने पर की पिटाई, घायलों का इलाज जारी। धनबाद थाना क्षेत्र के झाझू डी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तनाव के कारण आत्महत्या की आशंका। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने सीआरपीएफ के निलंबित जवान रोहित कुमार को गिरफ्तार किया। आर्म्स रूम से 2 इंसास चुराने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। गुमला में शादी का झांसा देकर 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। धनबाद में जिला परिवहन विभाग ने चलाया सघन जांच अभियान। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर दर्जनों गाड़ियों का काटा गया चालान। जांच अभियान से मची खलबली। रामगढ़ में पूर्णी मंडप के गोदाम से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने सामान जब्त, आरोपी पर दर्ज की गई प्राथमिकी। गिरिडीह के झंडा मैदान में कांग्रेस की ओर से जारी आमरण अनशन का तीसरा दिन। अवैध रूप से पीडीएस दुकान आवंटन का विरोध, पूरे मामले की सीबीआई जांच की है मांग। गुमला एसपी ने कामडारा और कुरकुरा थाना क्षेत्र में चल रहे रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य का लिया जायजा। ठेकेदारों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
साहिबगंज में लोहरा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने पर धरना जारी, अब आमरण अनशन पर बैठने का फैसला। गुमला में स्किल इंडिया ग्रामीण उद्यमी परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल, 2 महीने का युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। धनबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया पर जताया विरोध। बोकारो में डीटीओ ने बोकारो बस स्टैंड में की बसों की जांच, टैक्स, फिटनेस परमिट सहित दूसरे कागजातों की हुई जांच, 26 बसों की जांच में 9 बसों को किया गया जब्त। रामगढ़ में 4 गांव के सैकड़ों विस्थापित ग्रामीणों ने की प्रतिवाद सभा, रोजगार समेत कई मांगों को लेकर बलकुद्रा आउटसोर्सिंग परियोजना प्रबंधन को चक्का जाम की दी चेतावनी। बोकारो में एक गैराज में और 2 दुकान में लाखों की हुई चोरी, एक दुकान से 70,000 वहीं दूसरी दुकान से 50,000 रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। धनबाद में ट्रक ड्राइवरों ने एसीसी गेट को किया जाम, कैंटीन में खराब भोजन देने का लगाया आरोप, प्रबंधन से पार्किंग की सुविधा देने की भी मांग। सिमडेगा पुलिस ने सड़क दुर्घटना के खिलाफ किया अभियान की शुरुआत, शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। धनबाद में यादव महासभा ने सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर निकाला मार्च, हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग हुए शामिल। गिरिडीह के सदर अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति ने किया मोटरसाइकिल वितरण, सर्वेक्षण और क्षेत्र भ्रमण के लिए मेडिकल स्टाफ को बांटी गई मोटरसाइकिल। गोड्डा में निजी स्कूल में लगाया गया साइंस एग्जीबिशन, बच्चों ने दिखाई एक से बढ़कर एक कलाकारी। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य को शिक्षा विभाग ने दिया आईडी पासवर्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।